ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज जो राज्य के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वक्तव्य देते हुए जिन हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैंने मेरे लंबे संसदीय जीवन में किसी भी मुख्यमंत्री स्तर के नेता को इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। बेशरम, तिकड़मबाज मुख्यमंत्री जी को हम लोगों से इस बात की आपत्ति जरूर है कि वो जब प्रतिपक्ष में रहते हैं, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधानसभा की कार्रवाई में शपथ लेने के अलावा एक शब्द मुख्यमंत्री जी बोले नहीं, अशोक गहलोत बोले नहीं, एक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया नहीं, किसी प्रकार के दौरे उन्होंने किए नहीं, और हम लोग प्रतिपक्ष की सक्रिय भूमिका में हैं। सरकार वो बनाए बैठे हैं, अपनी सरकार को बचाने का काम उनका है। उन्होंने आज ये कह दिया कि मैं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से इसलिए नहीं लड़ पा रहा हूं कि मुझे सरकार बचाने में अपना समय देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाद आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ना इत्तेफाकी जाहिर की है मुख्यमंत्री जी से। 3 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के पटल पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये भयक्रांत और बौखलाए मुख्यमंत्री जी इसलिए हैं कि इनके खुद के कुनबे में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस रूपी जहाज के पैंदे में इतना बड़ा सुराख हो गया है कि उसमें बड़ी तेजी से पानी भर रहा है। गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैं हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात कही, उनके पास शब्दों का जिस प्रकार उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं विशेषाधिकार हनन तो आज हुआ है जब सारे विधायकों को बकरा मंडी के रूप में उन्होंने परिभाषित कर दिया। और ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस बात का जिक्र भी प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे, जो एलिफेंट ट्रेडिंग इस समय के अंदर इसी सरकार में हुई है। आपको मालूम है संविधान की 10वीं अनुसूची में ये स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी राष्ट्रीय दल जब दूसरे दल में विलय होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका विलय होना चाहिए और उसके बाद 2/3 पूरे देश के विधायक मंडल के और संसद के लोग उसका अनुमोदन करें। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने होल्ड ट्रेडिंग की है, जो इन्होंने बसपा के जीते हुए उम्मीदवारों को, जब कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर यहाँ आए, उनको जिस प्रकार विलयकरण किया है, मैं समझता हूँ कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले मुख्यमंत्री जी अब अपने गिरेबान में झांक ले तो दूसरी बात है। आज एसओजी में किन्हीं 2 लोगों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये सर्वविदित है, राजस्थान के अंदर हर गांव और ढाणी के अंदर लोग ये बात करते हैं कि राजस्थान की सरकार 2 खेमों में बटी सरकार है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में। और लोग ये कहते हैं कि ये सरकार कभी गिर जाए, और बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग उप मुख्यमंत्री जी के समर्थक भी हैं जो इस बात से हताशा लिए हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार की जन चर्चाओं की किसी ने चर्चा की हो, उसी आधार पर जब उन्होंने टेलीफोन टेप करके, और मेरा तो आरोप है इन 2 व्यक्तियों का क्यों, आज हमारे सब जितने भी हम प्रतिपक्ष के विधायक हैं और सत्तारूढ़ दल के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके भी टेलीफोन टेप करने जैसा घृणित काम हो रहा है। इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस सरकार की बुनियाद जिस समय रखी जा रही थी दिल्ली के अंदर, तो आपको ध्यान होगा 5 दिन तक ये खेल चला, मुख्यमंत्री बनो, और उसके बाद 2 सप्ताह तक मंत्रिमंडल के गठन की कयावत चली। इस सरकार की बुनियाद ही बिना नींव के रखी गई है, इसलिए आपने देखा होगा हर 3 महीने में सरकार के पाए हिलते हैं। इस मुख्यमंत्री जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह तय कर दिया कि यह सरकार अस्थिर सरकार है। इसीलिए भ्राक्रांत मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस के माध्यम से अपनी कमजोरियों को उजागर किया। आज को चाहिए तो उन्होंने खुद ने यह स्वीकार किया कि राजस्व 30% तक रह गया, 70% गिर गया। उसके लिए जनता के बीच में कोई रोड मैप लेकर जाएं कि वो किस प्रकार अपने विधानसभा में की गई बजटीय घोषणा 1,16,000 करोड़ के प्लान को पूरा करेंगे, उसकी बजाय इस काम में लगे हैं। ये तो वैश्विक महामारी कोरोना है, वरना जिस प्रकार पिछली बार विधानसभा में मैंने कहा था, एक वर्ष में 184 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए, अब तक कई बार दिल्ली दरबार में चले जाते। इस पूरे चीज की कथानक, इसकी पटकथा, इसके किरदार
और इसका सूत्रधार अगर कोई एक व्यक्ति है तो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो भय का वातावरण बनाकर निर्दलीय विधायकों में और दूसरे विधायकों में एसओजी एजेंसी का बेजा इस्तेमाल करके भय का वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके संभावित विद्रोह से वो निपट पाए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।